रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। रूस ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को जलाया। रूसी हमले में यूक्रेन का Su-25 तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई। बीते 4 दिनों में यूक्रेन ने 4 बड़े हमलों को अंजाम दिया। जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट्स पर बारूदी कोहराम मचाया, वो भी टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यूक्रेन ने बीते 100 घंटों में जहां जहां पर हमला किया, इन हमलों में रूसी डिफेंस को भारी नुकसान हुआ है। हथियार फैक्ट्री से लेकर बारूदी गोदाम तक तबाह हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के एटमी बम वर्षा को भी आसमान में नस्तनाबूद कर दिया। बस यूक्रेन के नहीं हमलों से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों को जलाकर राख कर दिया है। आखिर कैसे, आप देखिए। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट यूक्रेन तक करीब 593 किलोमीटर के इलाके में पुतिन ब्रिगेड ने ऐसा बारूदी वज्रपात किया जिसे देख यूक्रेनी डिफेंस सहम गया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के भी होश फाख्ता हो गए। सुमी से ओडेसा तक वाया खार्किव और निप्रो रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अंदाज में बमबारी की। घातक मिसाइलों, विध्वंसक ड्रोन और हाई इंटेंसिटी वाले बमों के साथ साथ रूसी वायुसेना के आसमानी जंगबाजों ने प्रचंड तबाही मचाई। मसलन सुमी में रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक, कोनोटॉप में मौजूद यूक्रेन का एयर बेस तबाह। खार्किव में फैब 500 ग्लाइडेड बम से रूसी सेना का हमला, यूक्रेनी सेना का मिलिट्री बेस और वेपन डिपो तबाह। निप्रो में रूसी डिफेंस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया, रिहायशी इमारतें, रेलवे स्टेशन हमले में ध्वस्त हुए। लुहांस्क में रॉकेट लॉन्चर और MLRS से रूसी सेना का प्रहार, हमले की चपेट में आए क्रेमिन्ना के जंगल जलकर राख। ओडेसा में ब्लैक सी से क्रूज मिसाइलों के जरिए विध्वंसक हमला, रूसी हमले में पिवटेनी सीपोर्ट नेस्तनाबूद हुआ। मतलब ये कि रूसी डिफेंस ने कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की, कहीं आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, तो कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी को दहलाया। वहीं रूस ने मिसाइलों से भी यूक्रेन के कोने कोने को बारूद से पाट दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चंद घंटे के भीतर यूक्रेन के दर्जनों शहर एक साथ धधकने लगे। खार्किव, चासिव, सुमी, दनीप्रो, डोनेत्स्क, लुहांस्क से ओडेसा तक यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। मगर बड़ा सवाल यह है कि पुतिन के इस प्रतिशोध के पीछे की वजह क्या थी? क्यों रूसी सेना ने यूक्रेन पर इतने विध्वंसक अंदाज में धावा बोला? तो इसकी वजह है बीते 100 घंटों में यूक्रेन के 4 बड़े अटैक। दरअसल बीते 4 दिनों में यूक्रेन ने 4 बड़े हमलों को अंजाम दिया। बस यूक्रेन के इन्हीं हमलों ने पुतिन को आक्रामक तेवर अपनाने के लिए उकसाया। आखिर वो हमले कब कब और कहां पर कैसे किए गए, ये आपको बताते हैं। मसलन 16 अप्रैल की तारीख और यूक्रेन ने क्रीमिया के जानकोई टाउन पर मिसाइलों से हमला बोल दिया। इस हमले में रूसी डिफेंस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम जलकर राख हो गया। 17 अप्रैल को यूक्रेन ने तारस्तान इलाके में ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस अटैक में
रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर फैक्ट्री तबाह हो गई। 18 अप्रैल की तारीख और रात को रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हथियार फैक्ट्री पर हमला किया गया, वो भी यूक्रेनी एजेंटों के जरिए। इस फैक्ट्री में एवानगार्ड मिसाइलें और S-300 और S-400 डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बनाई जाती थी। वहीं 19 अप्रैल यानी कि कल क्रीमिया के पास यूक्रेन ने मिसाइल हमले में रूसी बॉम्बर को आसमान में मार गिराया। दावा इस बात का किया जा रहा है कि यूक्रेनी सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन के इन्हीं 4 हमलों से पुतिन बौखला गए, क्योंकि यूक्रेन ने बाकायदा टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए रूसी डिफेंस के हथियार गोदाम, मिसाइल डिपो और बॉम्बर को आसमान में शॉट डाउन किया। वहीं एक रिपोर्ट में यह तक दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे पहले यूक्रेन ने रूस के जिस हाईटेक बॉम्बर को नेस्तनाबूद किया, उसे अंजाम देने में यूक्रेनी डिफेंस ने कई सप्ताह की ट्रेनिंग की। मसलन यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूसी बॉम्बर को 2-3 सप्ताह तक ट्रैक किया, Tu-22M3 की मूवमेंट और लोकेशन से जुड़ी जानकारी जुटाई। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने बॉम्बर से जुड़ी जानकारी यूक्रेनी वायुसेना को दी। जैसे ही ओडेसा पोर्ट के आसपास Tu-22M3 बॉम्बर दिखाई दिया, यूक्रेनी सेना ने 300 किलोमीटर दूर से रूस के बम वर्षक को मार गिराया। खास बात यह कि रूस ने करीब 4000 करोड़ रुपए की कीमत वाले हाईटेक बॉम्बर Tu-22M3 को 2 महीने पहले ही अपग्रेड करके युद्ध में उतारा था। अगर ये रूसी बॉम्बर यूक्रेन में एटमी जलजला लाता, तबाही मचाता, उससे पहले ही यूक्रेन ने इसे जलाकर राख कर दिया। इसी हमले का इंतकाम लेने के लिए पुतिन ने रूसी सेना को विस्फोटक मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देने का ऑर्डर दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन का करीब 40% से ज्यादा हिस्सा बम गोला बारूद से दहक रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ओडेसा, सुमी, डिप्रो पर अटैक के साथ साथ आज रात पुतिन की सेना यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कब्जा भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।